हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज नंबर 22 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जेएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 22 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है। तो इसका सही आंसर होगा वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। हमें बताना दोस्तों नहीं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन, उत्खनन, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय में आता है दोस्तों निर्माण व विनिर्माण यानी औद्योगिक सेक्टर, और तृतीय क्षेत्र में आता है दोस्तों जिसमें हम लोग बैंकिंग ले सकते हैं, रेलवे ले सकते हैं, पूरा कारपोरेट सेक्टर ले सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? कृषि शामिल है, खनन शामिल है, वानिकी शामिल है, संचार नहीं शामिल है दोस्तों, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने वाला पहला राज्य है। तो हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों टीबी रोग की दोस्तों चिकित्सा के लिए बच्चों में BCG का टीका लगाया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन दोस्तों, खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है हम लोगों को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फूड प्रोसेसिंग यानी जो फूड चेन की प्रक्रिया होती है, खाद्य श्रृंखला, पीरियड रिलेटेड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से कई क्वेश्चन हमारे बनते हैं दोस्तों, जो एक हम लोग अगर स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लें तो यहाँ से बनने वाले दोस्तों हमारे कई क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बात करते हैं इस पर। स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारा, हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में उत्पादक स्तर पर हैं। बिल्कुल सही है। वह सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, यानी स्वपोषी भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपने भोजन का स्वयं संश्लेषित यानी कि निर्माण करते हैं। ये किसी पर निर्भर नहीं है, इसलिए इन्हें हम लोग स्वपोषी भी कहते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर है, शाकाहारी जैसे हिरण गाय आज प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो हरे पेड़ पौधों की पत्तियों पर निर्भर होते हैं, यानी उनको खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, जिसमें आते हैं दोस्तों गाय हो गया, हिरण हो गया, ये सब। तो ये सब प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं और ये शाकाहारी होते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। तो बी भी हमारा सही हो जाएगा। सी नंबर है, मांसाहारी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है। बिल्कुल सही दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्राथमिक श्रेणी के बाद द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता आता है, जो कि जिसमें हमारे शेर, चीता ये सब आते हैं, जो कि प्रथम प्राथमिक श्रेणी के जो उपभोक्ता होती है यानी गाय से हिरण, इनके दोस्तों मांस को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो सी भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपघटक, फिर फूड चेन की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। तो सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोग है। हमें बताना है दोस्तों कि दूषित जल के सेवन से कौन कौन से रोग फैलते हैं। हैजा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। हैजा दूषित जल के सेवन से ही फैलता है। टाइफाइड भी दोस्तों दूषित जल के सेवन से ही फैलता है। हेपेटाइटिस भी दोस्तों दूषित जल के सेवन से ही फैलने वाला रोग है। उसके बाद मलेरिया, ये नहीं होगा दोस्तों। मलेरिया आप लोग जानते हैं मादा एनाफिलीज नामक मक्खी के काटने से होता है। तो हमारा 4 नंबर गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। स्टेटमेंट में देखेंगे दोस्तों तो कौन सा बनेगा? विकल्प नंबर ये 1, 2 और 3 हमारे विकल्प सही हैं। नेक्स्ट चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हमें बताना दोस्तों वायुमंडल में। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस सबसे प्राथमिक है दोस्तों नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन और लास्ट में है दोस्तों 4th नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड।
तो आंसर बनेगा दोस्तों नाइट्रोजन, यानी कि विकल्प नंबर बी। सेकंड नंबर में पूछा जाता तो ऑक्सीजन होता। सी नंबर में दोस्तों यानी थर्ड नंबर पे आर्गन आएगा और डी नंबर पे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल फैक्चुअल, बैरोमीटर हमारा आंसर होगा। वायु दाब को बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी। सबसे पहले दोस्तों अकबर के द्वारा की गई थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा गया है। मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू की गई थी और अधिकारियों के वेतन के लिए की गई थी, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा एक स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों ताकि इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अधिकारियों के वेतन के लिए, जो कि हमारा आंसर है, सर्वप्रथम अकबर द्वारा शुरू की गई थी। इसमें सैनिक और गैर सैनिक दोनों अधिकारी शामिल थे। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये भी विकल्प में बना दिया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बार बार हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इसका। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 हो जाएंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन कितने थे, टोटल 7 थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था जो कि संविधान का आर्टिकल 31 था। उसको वहाँ से हटाकर दोस्तों यानी मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और 300 यानी आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। तो अब दोस्तों वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जो कि संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक होता है और यह संविधान का भाग 3 है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे ताकि इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बने वो हमारे गलत ना हो। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य कौन सा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, हमारा आंसर क्षिप्रा होगा, यानी विकल्प नंबर बी उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, यह पूछा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, जो कि टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसके स्टेटमेंट पर भी बात करेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। ये क्वेश्चन दोस्तों विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था, तो हमारा आंसर होगा तुंगभद्रा। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग स्टेटमेंट पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन दोस्तों हमारे बनते हैं। ध्यान दीजिएगा। कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी, जो कि हमारा आंसर आया है, के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की। ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ईस्वी क्या है 1336, किसने की थी, तो हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है, हम्पी है। हर स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनना है दोस्तों। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया, जो क्रम से दिया गया है, कभी कभी हम लोगों को मिलाने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले संगम, फिर सालू, फिर तुलु और लास्ट में आएगा दोस्तों अराबिडू वंश, और इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। तो थे दोस्तों 15 हमारे MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।